डोंट लेट हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन समथिंग दैट यू मे लूज। किसी चीज के ऊपर इतने डिपेंडेंट मत रहो, कभी वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और तुम पागल हो जाओ, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में नहीं हो, तुम फ्री की माइंड हो जाओ। तुम बस ये सोचते रहो कि यार काश वैसा इंसान मेरी लाइफ के अंदर आ जाए, यही वो इंसान था, मुझे इस इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसे अलग अलग थॉट्स जो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर आते हैं एंड तुम्हें अपने काम पर फोकस करने से रोकते हैं। एंड तुम क्लैरिटी के साथ सोच भी नहीं पाते कि एक्चुअल के अंदर दिक्कत आ कहाँ रही है। तुम हमेशा से डिस्ट्रैक्ट रहते हो उस चीज को लेकर या फिर उस पर्सन को लेकर या उन फीलिंग्स को लेकर। क्या पता मेरे पास ऐसा लोग इंसान आएगा, क्या पता मैं ऐसे लोगों से कभी मिलूंगा, क्या पता मैं ऐसे पार्टनर को मिलूंगा या फिर मुझे ऐसा पार्टनर कभी फ्यूचर में मिलेगा, यही सही पार्टनर था। ऐसे काफी सारे थॉट्स आते होंगे एंड तुम खो जाते होंगे उनके अंदर। यू नीड टू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन दैम। तुम्हारे अपने ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, इमोशंस के ऊपर। तुम्हारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए जहां पर तुम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, एक्चुअल के अंदर उनकी वैल्यू करते हो। वो तुम्हारे लिए खास है, मैं ही नहीं बोल रहा उनसे बिल्कुल बात करना बंद कर दो, बहुत डिटैच हो जाओ, बहुत दूर रहो। आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं जो बोल रहा हूँ कि तुम्हें उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, कि तुम्हारी हैप्पीनेस भी उनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर दे तो तुम्हें बस खत्म। अपना दिमाग लॉजिक यूज करो यहाँ। दैट यू आर द वन, यू आर द मैन, नॉट द वीक मैन जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उसकी उसकी खुशी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर वो सही होगा तो ही उसे खुशी मिलेगी। इट्स मेकिंग यू वीक एक्चुअल के अंदर, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर एक थ्योरी बना लेते हो कि यार अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड तुम वीक बनते चले जाते हो। तो यू नीड टू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स। और मोस्ट ऑफ द गाइस इसके अंदर काफी सफर करते हैं क्योंकि वो अटैच्ड है उन लोगों से। अटैचमेंट है, द रूट्स ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। तुम सफर इसीलिए कर रहे हो कि तुम बहुत सारे अटैच हो चीजों से। अगर ये खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे फोन के अंदर ही दिक्कत हो गई तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, तुम इसके बिना रह नहीं सकते। मैं मानता हूँ काम जरूरी है, इसके अंदर तुम्हारे काफी सारे काम होंगे, बट काम को एक बार को साइड में रखते हैं। जस्ट फोकस, क्या तुम इस फोन के बिना रह सकते हो, क्योंकि तुम इससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लोग, लेकिन खूब अटैच्ड है, किसी एक इंसान के ऊपर अटैच्ड है, उस इंसान को लेकर पागल है। अगर वो नहीं होगा तो उनकी लाइफ के अंदर बहुत दिक्कत हो जाएगी। डिपेंडेंट प्लस अटैचमेंट वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, वीक बना रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा, वापस से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि तुम उनसे दूर होना स्टार्ट कर दो, एकदम कट ऑफ कर दो। बट यू नीड टू बी वन जो कि अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आई एम द वन, जो इसके पास विलिंग है करने को, जिसके पास अंदर से कॉन्फिडेंस है डेट मैं कर सकता हूँ। एंड ये नहीं कि तुम अंधाधुंध से दूसरों से हेट करो या फिर अलग चीज करो। इट्स ऑल अबाउट यू कि तुम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, ना कि दूसरों के ऊपर। तुम अपनी वैल्यू करते हो ना कि दूसरों की। मैं ही नहीं बोल रहा दूसरों की वैल्यू मत करो, बात करना बंद कर दो, बट कहीं ना कहीं तुम अपनी वैल्यू नहीं इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारी जो रेस्पेक्ट है वो तुम खुद ही डाउन करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम सोचते हो कि यार मैं कल से जल्दी उठूंगा, बट तुम उठ नहीं पाते। तुम सोचते हो कि मैं इस मंडे से इस चीज को स्टार्ट कर दूंगा, बट तुम वो चीज स्टार्ट करते नहीं हो। तुम सोचते हो कि मैं इस रूटीन को फॉलो करूंगा, बट तुम उस रूटीन को फॉलो करने की बजाय कभी स्टिक रहते ही नहीं हो। इस तरह तुम अपनी डिसरिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी नजरों के सामने ही गिरती रहती है। इसलिए अपनी वैल्यू करो एंड अपने आप तुम देखोगे कि चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारी लाइफ के अंदर। तुम इन लोगों से डिटैच होगे, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना जब तुम बंद कर दोगे, यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ। डिटैच फ्रॉम आउटकम, फ्री योर सेल्फ विद अननेसेसरी स्ट्रेस। वो तुम्हें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम वीक हो, तुम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस है। माइंडसेट कंट्रोल तुम्हारी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जो तुम्हारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, तुम सोच कर उस चीज को एक्चुअल के अंदर एक्ट करो, एक्शन लो, तुम वो कर ही नहीं पाते हो। तुम उन थॉट्स के अंदर ही घूमे रहते हो क्योंकि तुम माइंडसेट कंट्रोल अभी सीख नहीं पाओ या फिर तुम करते ही नहीं हो। यहाँ पे आ सकती है मेडिटेशन, जर्नलिंग या फिर ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। अगर तुम इसके ऊपर कभी ट्राई करो तो, क्योंकि ये हेल्प करती है तुम्हारी क्लैरिटी को और क्लियर करने में। मे बी तुम क्लियर नहीं होंगे बट तुम और क्लियर होते चले जाओगे जब तुम इसके ऊपर कंसिस्टेंटली फोकस करते हो तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइज डिटैच नहीं हो पाते, आउटकम के ऊपर पड़े रहते हैं। उनका स्ट्रेस अननेसेसरी है क्योंकि वो परेशान है। मे भी कुछ लोगों के पास कुछ स्ट्रेस होता ही नहीं है, लाइफ के अंदर सब चीज़ है, खाना मिल रहा है, छत है, वो काम कर सकते हैं, पर उस काम को वो नहीं करके उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं एंड स्ट्रेस के ऊपर फोकस करते हैं जो कि अननेसेसरी है, इतना वैल्यूबल नहीं है। अगर तो वो
अगर वो लोग अपने काम के ऊपर एक्चुअल के अंदर वर्क करने लग जाएं तो उनका स्ट्रेस यूं गायब हो जाएगा। बट वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लोग स्ट्रेस को इतनी वैल्यू दे रखे हैं कि यार अभी दिमाग के अंदर ये दिक्कत है, अभी मैं ये नहीं कर सकता। मे बी वो दिक्कत कुछ भी नहीं है, बट वीक माइंडेड लोग, या फिर तुम बोल सकते हो एनवायरनमेंट को दोष दोगे, सोसाइटी को दोष दोगे, या फिर अलग अलग चीज़ों को दोष दोगे, बट ओवरऑल यू आर द वन जो कि इस स्ट्रेस को सोच रहा है। अब तुम बोलोगे यार इसके ऊपर तो यार हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम स्मार्ट, हम ये हैं, हम वो है, बट ओवरऑल इट्स यू जो कि सोच रहा है, स्ट्रेस ले रहा है अननेसेसरी, जो कि फील कर रहा है कि यार मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी लाइफ के अंदर ये दिक्कत हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम बस एक वो बनाए जा रहे हो लूप जहाँ कुछ दिक्कत है नहीं, बट तुम्हें एक फंसाया जा रहा है अननेसेसरी कंटेंट देखने से, या फिर ओवरलोड इंफॉर्मेशन से, जहाँ पर तुम्हें अलग अलग लोगों से अलग अलग एडवाइस मिलती है, या फिर अलग अलग चीज़ें तुम फॉलो करते हो, एंड तुम्हारा ब्रेन अब घुल चुका है, उससे रास्ते कंफ्यूज है, एक भूल भुलैया बन चुका है कि यार मुझे कहाँ जाना है एक्चुअल के अंदर। एंड इस तरह तुम डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो बहुत जल्दी, एंड ट्रिगर भी हो जाते हो क्योंकि तुम्हें रास्ते मिल नहीं रहे, तुम परेशान हो, तुम आउटकम पर फोकस कर रहे हो, तुम अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो, एंड अपनी वैल्यू गिरा रहे हो, एंड तुम क्लैरिटी के साथ सोच ही नहीं पा रहे हो। एंड स्टॉप डूइंग दिस। अगर यही रहा यू विल बी मोर डिस्ट्रैक्टेड। एंड लोगों को अपने दिमाग की चाबी देना बंद कर दो क्योंकि उनके पास तुम्हारे दिमाग की चाबी है। तुम्हें कोई बोलता है तुम अच्छे दिखते हो, तुम खुश हो जाते हो। तुम्हें बोलता है तुम घटिया इंसान हो, तुम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो। तुम्हारी जो चाबी है दिमाग की, जो तुम खुश हो सकते हो, वो उनके हाथ में है। वो कभी भी उसे अप कर सकते हैं, कभी उसे डाउन कर सकते हैं, कभी तुम्हें खुश कर सकते हैं, कभी तुम्हें बुरा फील करा सकते हैं। एंड तुम इसीलिए उनकी बात से जल्दी दुखी हो जाते हो, यार इसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया। लेकिन जब वो अच्छा बोलते हो तुम खुश भी हो जाते हो। यू हैव टू बी न्यूट्रल, बट स्टॉप लेटिंग अदर्स हैव अ की टू योर माइंड, हैव अ की टू योर माइंड। क्योंकि तुम खुश हो जा रहे हो, ट्रिगर हो जा रहे हो। अपने आप को न्यूट्रल रखना स्टार्ट करो। तुम्हें पता है तुमने कितनी मेहनत करी है फिजिक बनाने के लिए, किसी ने बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू। एंड किसी ने अगर बुराई कर दी, ठीक है, यू हैव टू बी न्यूट्रल। बहुत जल्दी लोग बेइज्जती पर ट्रिगर हो जाते हैं, एंड जब लोग तारीफ कर देते हैं लोग बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो जाते हैं, एंड एग्जैजरेट कर लेते हैं, माइंड के अंदर एक थ्योरी बना लेते हैं। वो कहीं ना कहीं तुम्हें वीक बना रही है। स्टॉप लेटिंग अदर्स कंट्रोल योर इमोशंस, थॉट एंड माइंडसेट। एंड ओवरऑल इस वीडियो के एंड के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा, तुम्हें डिटैच होना है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम कोई चीज़ फील ही नहीं कर सको, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम पावर फील कर सको। डिटैच नॉट टू फील नथिंग, बट डिटैच टू फील पावर, कि तुम्हारे पास क्या पावर है, तुम्हारी जो क्लैरिटी है, तुम्हारी जो लोनलीनेस है, उसके अंदर क्या पावर है। मैं वापस क्लियर करूंगा यहाँ पे कि सिग्मा मेल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अल्फा बुलशिट है सब चीज़ें। बट जो क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी, जो तुम एक्शन लोगे, जो तुम क्लियरली सोच पाओगे, जो तुम ऑब्जर्व करोगे अपने आप के बारे में, तुम्हारे थॉट समझोगे, तुम उसके ऊपर काम करते रहोगे, एंड तुम इंप्रूवमेंट लाते रहोगे। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अब मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हार्ड। पीस।